जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज की कथा में बताएंगे हम आपको रंतिदेव और अजमेर आदि की कीर्ति का वर्णन। कल हमने आपको बताया था भारद्वाज के बारे में कि जो मरुत देवताओं ने भरत को दिया था। इसी भारद्वाज के मनु के 5 पुत्र हुए, बृहक्षेत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। इनमें नर के संस्कृति हुआ और इस संस्कृति के गुरु और रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। और हम आपको रंतिदेव के चरित्र के बारे में बताएंगे कि वो कैसे महान आदमी थे। यह रंतिदेव ऐसा हुआ कि इसको बिना परिश्रम जो धन मिल जाता था उसी में निर्वाह किया करता था। जो प्राप्त होता था उसी से ही दीनहीनों दुखियों को दे देता था। एक समय रंतिदेव के पास कुछ नहीं रहा, इससे यह परिवार सहित महा दुखी हुआ। उस समय 48 दिन निराहार व्यतीत हो गए। 49वें दिन प्रातःकाल देवयोग से घृत, खीर, लपसी और जल अपने आप उपस्थित हो गया। अब भोजन बनाकर तैयार हुआ तो भोग लगाने के लिए तैयार थे, इतने में एक अतिथि आ गया। तब रंतिदेव ने उनका आदर सत्कार बड़ी श्रद्धापूर्वक किया और उनको भोजन करा दिया। जब वह भोजन करके चले गए तब शेष अन्न को फिर से सबने आपस में बांट लिया। इतने में एक और शूद्र अतिथि आ गया। राजा ने हरि का स्मरण कर अपने भाग का अन्न उनको दे दिया। शूद्र के चले जाने पर एक और अतिथि बहुत से कुत्तों को लेकर आ गया। बोला, हम सब बड़े भूखे, हमको अन्न दो। तब राजा ने बहुत आदर के साथ सम्मान से शेष अन्न को उनको और उस कुत्तों को और कुत्ते के स्वामी को देकर प्रणाम किया। इसके पीछे उनके पास बस इतना ही पानी सेच रहा जिससे पीकर एक मनुष्य की प्यास बुझ सकती थी। जब इसको पानी लगा तब एक चांडाल और आकर कहने लगा कि महाराज, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, मुझे जल दे दीजिए। इससे दीन वचन को सुनकर राजा ने कहा, मैं ईश्वर की अनिमादिक अष्टसिद्धियों को मांगने की इच्छा नहीं करता, मैं मोक्ष की प्राप्ति की ओर भी ध्यान नहीं देता। मैं तो केवल यही मांगता हूँ कि मैं जीवों के भीतर रहकर उनके दुखों को भोगूं और उनसे मुझे सुख मिले, यही मेरा सुख है। जीवन की इच्छा करने वाले इस प्राणी को जल देने से मेरे भूख, प्यास, श्रम, परिश्रम, दीनता, शोक, विषाद और मोह सब दूर हो गए हैं। इस तरह प्यास से पीड़ित चांडाल को राजा ने पानी पिलाया और उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो गए। राजा के सम्मुख आ गए और सम्मुख आकर संगहीन और निष्प्रह राजा ने उनको नमस्कार किया और भक्तिपूर्वक वासुदेव भगवान में चित्त लगा दिया। हे राजन, उस राजा ने सबको छोड़ केवल भगवान ही में चित्त लगा दिया। इससे उसकी गुणमयी माया सौपन की तरह नष्ट हो गई और रंतिदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और उनके सब सहवासी जो थे गण भी नारायण आश्रम योगी को चले गए। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है, हम सब तो यदि भगवान की पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए करते हैं, या मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या हमें कुछ चाहिए। परंतु रंतिदेव ऐसे थे, वो केवल भगवान की जो पूजा करते थे वो सिर्फ इसलिए करते थे कि और प्राणियों को जो दुख है उनका दुख मुझे मिल जाए और जो मेरे सुख है वो और प्राणियों को मिल जाए। ऐसे रंतिदेव को हमारा सत सत नमन है। आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं शांतनु चरित्र। राजा प्रतीप के देवापी और शांतनु और बल्हिक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी पिता के राज्य को छोड़कर वन को चला गया। उस समय शांतनु को राज्य मिला। पूर्व जन्म में इस शांतनु का नाम महाभिष था, जिसका वह हाथ से स्पर्श करता वह बुढ़ापे से युवा हो जाता था और इससे मनुष्य को शांति मिलती थी। इससे उसको शांतनु कहने लगे। देवयोग से हुआ कि इसके शासनकाल में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। तब ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, तुम बड़े भाई के होते हुए स्वयं राज्य करते हो, यह ठीक नहीं है। यदि तुम राज्य की वृद्धि चाहते हो तो राज्य अपने बड़े भाई को सौंप दो कि आप ही राज्य कीजिए। परंतु उनका बड़ा भाई वेदों की निंदा करने लगा और इससे राज्य के योग्य न रहा। तब शांतनु को ही राज्य करना पड़ा। परंतु दोष के मिट जाने से उसके देश में वर्षा भी हुई और देवव्यापी योगी होकर कलाप ग्राम में बसने लगे। कलयुग में जब चंद्रवंश नष्ट हो जाएगा तब सतयुग के आदि यही देवव्यापी वंश का प्रवर्तक होगा। शांतनु ने गंगा से विवाह किया और इनके भीष्म जी हुए। ये वीरों में अग्रणी गिने जाते हैं। इन्होंने युद्ध में परशुराम को भी पराजित कर दिया था। शांतनु के दूसरा विवाह झीमर की कन्या सत्यवती से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इनमें से चित्रांगद को गंधर्व ने मार डाला और इसी सत्यवती के कुंवारेपन में पाराशर
के अंश से साक्षात भगवान के अंश कृष्ण देवप्पन व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने भागवत लिखी थी। विचित्रवीर्य ने काशी के राजा की बेटियों से विवाह किया। अम्बा, अम्बालिका इन दोनों बहनों को भीष्म जी स्वयंवर में जीत लाए थे। इनमें अत्यंत आसक्त हो जाने से विचित्रवीर्य के राज्य क्षमा हो गया था और इसी रोग से वह मर गया। जब इन दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए सत्यवती माता की आज्ञा से विचित्रवीर्य की स्त्रियों में व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से धृतराष्ट्र अंधा था, इसका विवाह गांधारी से हुआ, जिनके 100 पुत्र हुए। इनमें से दुर्योधन सबसे बड़ा था और उनके एक कन्या भी हुई जिसका नाम दुशाला था। ये 100 भाई कौरव कहलाए। दूसरा पुत्र पांडु था, जिसने शाप के कारण स्त्री संग को त्याग दिया था और इनके 2 रानी थी, एक कुंती और दूसरी मांद्री। और इसलिए धर्म, पवन और इंद्र से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये 3 पुत्र कुंती के हुए। दूसरी रानी मांद्री से अश्विनी कुमार के संयोग से नकुल और सहदेव हुए। एक बार अर्जुन ने स्वयंवर में जीतकर द्रौपदी से विवाह कर घर आए और माता से बोले कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं देखो। माता ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई बांट लो। तब 5 भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। ये तुम्हारे पितृ थे परीक्षित, युधिष्ठिर के प्रतिविंध्य हुआ, भीमसेन के श्रुतदेव, अर्जुन से श्रुतकीर्ति और नकुल से सातानिक और सहदेव से श्रुतकर्मा हुआ। ये सारे महाभारत के युद्ध में छल से मार दिए गए थे। इन 5 पांडु पुत्रों ने पृथक भी विवाह किए थे। राजा युधिष्ठिर ने पौरवी से विवाह किया जो और इनके देवक हुआ। भीमसेन ने हिडिंबा से विवाह किया, इनके पुत्र का नाम घटोत्कच हुआ। इसी घटोत्कच के बब्रिक हुआ, जो आज श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बोलो श्याम बाबा की जय हो। क्योंकि बब्रिक को कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि तुम कलयुग के अवतार कहलाओगे और कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी और तुम्हारे का सहारा मिलेगा। जो मतलब क्योंकि बब्रिक उस समय जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वो जब जा रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि मेरे को जाना किसकी तरफ है, कौरवों की तरफ, पांडवों की तरफ। सिर्फ वो ये गए थे जो हारेगा। उन्होंने सोचा पांडव ही हार रहे होंगे क्योंकि वो 5 पर हार कौन रहे थे? कौरव। तो उन्होंने कहा मैं हारने वालों का साथ दूंगा। और बब्रिक ऐसे वो थे कि यदि वो अपने एक तीर से ही सारी सेना को बीन देते। तब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने बब्रिक से एक वरदान मांगा कि जो मैं मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। और बब्रिक ने भगवान को वो दिया, प्रण दिया कि हाँ मैं जो आप कहोगे वो करूँगा। तो भगवान ने उनका सिर मांग लिया और कहा ये सिर मुझे अपने धड़ से अलग करके मुझे दे दो, ताकि फिर उनकी तरफ से वो नहीं लड़ पाएगा और पांडवों की विजय होगी। तब फिर भगवान श्री कृष्ण ने बब्रिक को वरदान दिया था कि तुमने आज मेरी लाज रखी है और तुमने जो मैंने कहा वो मानना है, तो तुम्हारा जो ये बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम मेरे ही रूप में कलयुग में पूजे जाओगे। इसलिए श्याम बाबा कृष्ण भगवान के ही अवतार है और इसलिए कलयुग में इनकी बड़ी मान्यता है। दूसरी काली नामनी रानी से स्वर्गत भया और सहदेव के पर्वत की विजय नामा स्त्री से सुहोत्र हुआ। नकुल की करेनुमती रानी से नरमित्र हुआ। अर्जुन की कन्या अलूपी नाम स्त्री से उरावन हुआ और मणि के राजा की पुत्री से वर्भु वाहन पुत्र हुआ, जिससे नाना ने गोद ले लिया था। इससे मनुपुर राजा का पुत्र कहलाया। अर्जुन की सुभद्रा रानी से, जो कृष्ण भगवान की बहन थी, से अभिमन्यु हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। इसी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से आपका जन्म हुआ। राजा परीक्षित महाभारत के युद्ध में कौरवों के नष्ट होने पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, परंतु तुम भगवान कृष्ण के प्रभाव से जीवित हो जाते हो। परंतु तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से जीवित रहे। हे परीक्षित, तुम्हारे जन्मजय श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन ये 4 पुत्र बड़े बलवान हैं। तुम्हारा पुत्र जन्मजय
तुमको तक्षक द्वारा मरा हुआ जान क्रोध कर सर्पों को अग्नि में हवन करेगा और बाद में अश्वमेघ यज्ञ करेगा। इसी जन्म जे का शतानिक पुत्र होगा, वह याज्ञवल्क्य से वेद त्रयी पढ़ेगा और शौनक से अस्त्र ज्ञान व क्रिया ज्ञान पढ़ेगा। इसी शतानिक का सहस्त्रनिक और सहस्त्रनिक के अश्वमेघ का असीम कृष्ण और इसके नेमिचक्र होगा। तब हस्तिनापुर पानी में डूब जाएगी। तब नेमिचकर कौसमी में वास करेगा और कलयुग में यह वंश नष्ट हो जाएगा। जैसे कलयुग आएगा, इतना होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय।